2 डिग्री ऐसे। इतना समझ आया तुम लोग, राइट? महसूस तो वो नहीं होता था, म्यू नॉट आई बाय 2 आर ही होता था वैसे। सर्कुलर करने तो 2 पाई आ रहा। हां आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था पहले क्या कि 2 आर है। आर 2 है, 2 आर मुझे नहीं आता, 2 आर ही होता है। अरे ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट इसको डायरेक्शन काट दीजिए। इसमें हमने सर्कुलर वायर से प्रूव करा, इसको हमने प्रूव करा है तार से। एक वायर लिया, वायर के लिए हमने ये प्रूव करा था म्यू नॉट आई बाय 2 आई एट द मिडिल पॉइंट। ये क्या था डिजाइन हमने वायर की, इसका इससे करता है, इससे प्रूव करना है आपको एम्पीयर सर्किट लॉ। एक मिनट देखो, अरे देखो ध्यान, क्या ये मेरे पास तार है, क्या इस तार की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है? तो बेसिकली जिसमें करंट चल रहा है ना बेटा, हमें उसके चारों तरफ एक एम्पियर्स लूप, एक इमेजिनरी लूप मानना है। लूप मतलब कि भाई वहां 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 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जहां जहां फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो मैंने उसकी चारों तरफ एक सर्कल मान लिया कि भाई इस एरिया में यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और इस तार से वो आर दूरी पे कोई पॉइंट है जिसपे फील्ड प्रोड्यूस होगी। अच्छा बताओ, क्या ये ऐसे कि तार में करंट ऊपर जा रहे हैं और एम्पियर्स लूप मैंने ऐसे माना है? तो जब मैंने एम्पियर्स लूप ऐसे माना है तो एम्पियर्स लूप में यहां मैंने एक छोटा करंट एलिमेंट लिया, तो करंट उसमें ऐसे चल रहा है। तो क्या करंट ऐसे चल रहा है तो यही डीएल की डायरेक्शन में। अच्छा करंट ऊपर जा रहा है, करंट नहीं चल रहा, मतलब एम्पियर सर्किट लूप में ये डीएल की डायरेक्शन है, टेंजेंशियल। ठीक है, क्या करंट ऊपर जा रहा है? करंट ऊपर जा रहा है तो फील्ड ऐसे जा रही है, तो क्या फील्ड की भी डायरेक्शन ये? तो जो लूप मैंने माना है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या दोनों बी और डीएल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो क्या बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है? तो बी डॉट डीएल कौन है बेटा? बी डॉट डीएल है हमारा डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच में। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो जब मैं ये लिखती हूँ कि बी डॉट डीएल आपका म्यू नॉट आई आना चाहिए, तो हमने बोला कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर एट अ डिस्टेंस आर पे, यही होती है। अच्छा देखो, ये लूप में करंट नहीं चल रहा है, ये कौन है? ये मेरा एम्पियर्स लूप माना है मैंने, ये मैंने एम्पियर्स लूप माना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आराम से, ठीक है। तो ये मैंने कौन माना है? एम्पियर्स लूप माना है। इसमें कोई करंट नहीं चल रहा, करंट तो किसमें चल रहा है? तार में। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? देखो ध्यान से सुनो, कभी तुमने ये याद पड़ा है, हमने ऐसे एक पूरा हॉलो वो लिया था, इस पे चार्ज रखा था, एक गॉसियन सरफेस अंदर माना, एक बाहर माना। तो हमने कहा था कि गॉसियन सरफेस के अंदर तो फील्ड 0 है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड नहीं था। तो चार्ज इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूडेड था, तो इसकी वजह से फील्ड होगी, पर इस वाले गॉसियन सरफेस की वजह से कोई फील्ड नहीं होगी। डू यू रिमेंबर दैट? तो मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि भाई अगर इस करंट की वजह से इधर इन्फ्लुएंस पहुंचेगा तो ये मेरा एम्पियर सर्किट लूप मान सकते हैं। एम्पियर सर्किट लूप तुम्हारा जो मन करे, तुम स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तुम रेक्टेंगल भी मान सकते हो, जैसे तुमको मानना तुम वैसे मानो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। एम्पियर सर्किट लूप कभी ये नहीं कहता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से आप डायरेक्शन मानो, नहीं। एम्पियर लूप कहता है इट शुड बी अ क्लोज्ड लूप, तुम जिस मर्जी डायरेक्शन का मानो, किस मर्जी शेप का मानो। तो हमने यहाँ पे सर्कुलर मान लिया क्योंकि सर्कुलर डील करना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि सर्कल पे फायदा क्या है कि हर पॉइंट उस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर तुम स्क्वायर मानते हो, मान तो लो, लेकिन फिर तुम्हें इस वाले पॉइंट के लिए अलग से प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, क्योंकि सिर्फ इस लाइन के पॉइंट्स एक डिस्टेंस पे, इस लाइन के पॉइंट एक डिस्टेंस पे। व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल पॉइंट्स, जो डायगोनल पॉइंट्स, वो तो अलग डिस्टेंस पे, तो उनके लिए हम एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, पर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी हमने लूप माना वो लूप में करंट नहीं है, पर हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पे निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पे निकाल रहे हैं, कि उस लूप पे आने वाले हर पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। डॉट डीएल उसी लूप का लेंथ का इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंटों पे कौन प्रिपेयर कर रहा है बेटा?
वायर, क्या वायर की वजह से ही इन पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और इंटीग्रेशन हमने किसका करना है? डीएल का। तो डीएल तो ऑब्वियसली बात है कि हम इतने 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 पूरी लेंथ पे हम नेट फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि इन पूरी नेट फील्ड पे, तुम समझे बायोट-सावर्ट्स लॉ में और एम्पियर सर्किट लूप पे क्या डिफरेंस है? यू गेट द डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि बायोट-सावर्ट्स लॉ ने ये जो फॉर्मूला दिया, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इसकी फील्ड प्लस 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 इसकी फील्ड सबको जोड़ूं तो सबकी नेट एक्यूमुलेटेड फील्ड इस लूप पे क्या बनेगी? ये है एम्पियर सर्किट लूप। यू गेट द डिफरेंस? एम्पियर सर्किट लूप डज नॉट टॉक अबाउट वन पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट द लूप, कि उस लूप पे आने वाले नेट पॉइंटों के ऊपर नेट फील्ड कितनी बनेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास आएगा, तो आप बोलो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ऑब्वियसली क्योंकि ऐसे डीएल 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 तो लूप पे आउट कट करते हैं, तो 2 पाई आर ये कैंसिल हो गया और आर से आर चला गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई आपकी? म्यू नॉट। तो तुम क्या समझे इससे कि मैम जो एम्पियर सर्किट लूप हम मानते हैं उसमें कोई करंट ट्रैवल नहीं करता, लेकिन उस लूप के ऊपर आने वाले हर पॉइंट पे फील्ड होती है, उस लूप के ऊपर आने वाले हर पॉइंट पे फील्ड होती है, और वो फील्ड हम इंटीग्रेट करके बताते हैं कि इस वायर की वजह से हर पॉइंट पे उसके चारों तरफ जो तुमने घेरा बनाया, उस घेरे पे आने वाले पॉइंटों पे ऑब्वियसली उस तार का इन्फ्लुएंस पहुंच रहा है, तो इसका इन्फ्लुएंस प्लस इसका इन्फ्लुएंस प्लस इसका इन्फ्लुएंस सबका जोड़ते 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 कितना नेट इन्फ्लुएंस है। तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है और वो होती है बेटा म्यू नॉट आई। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या समझा रहे हो? दैट इज ऑलवेज अ फिक्स वैल्यू, समझ आई? तो कोई भी टेढ़ी मेढ़ी सी भी वायर होगी तो उसके नेट क्या आना चाहिए? म्यू नॉट आई। अच्छा, क्या मैं इसको बी डॉट डीएल को इजीली क्यों ले पाई? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इस तार की वजह से इनसाइड है, इनसाइड है, और करंट एलिमेंट हमने कैसे जो एम्पियर लूप माना है वो भी ऐसे ही माना है। तो क्या एम्पियर लूप की डायरेक्शन इस एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो क्या ये ए बी कॉस थीटा, तो बी का मैग्नीट्यूड लेंथ का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो 1 होता है, तो क्या ये सिर्फ बी डॉट डीएल बचेगा? बी इंटू डीएल बचेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटीग्रेट कर दिया तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ये सॉल्व होकर कितनी आ रही है? म्यू नॉट आई। क्या बात क्लियर है? तो बायोट-सावर्ट्स लॉ यूज्ड टू टॉक अबाउट सिंगल पॉइंट, ड्यू टू अ वायर, एक सिंगल पॉइंट पे उस वायर का क्या इंफ्लुएंस पहुंचा है, लेकिन बाय एम्पियर सर्किट लॉ टॉक्स अबाउट द एंटायर लूप। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, अब देखो देखो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किट जो क्लोज लूप है उसमें करंट नहीं होगा, तो मुझे हम मान रहे हैं उसको भी करेंगे, उसमें उसको सिर्फ डीएल से देखो। ठीक है, अब देखो अब लिखो यूजिंग एम्पियर सर्किट लूप लॉ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सॉलिड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सॉलिड। इसके न्यूमेरिकल्स में पहले करा चुके, अगर आपको याद हो मैंने म्यू नॉट एन का फॉर्मूला लिख दिया था और न्यूमेरिकल्स करा दिए। ठीक है, देखो अब है क्या असली में, है ये कि भाई दिस इज योर सॉलिनॉइड, हाँ, और इसमें जा रहा है करंट, ठीक है, इसमें जा रहा है आपका करंट। क्या ये सॉलिनॉइड क्लोज लूप पर आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो कि भाई करंट यहां से चला, करंट किस में? इस तार में। लूप मुझे अभी मानना है, लूप मुझे अभी मानना है, बात को समझिएगा। तो जब करंट चला, ध्यान सुनना, ये कैसे लिपट रहा है बेटा? करंट आया, अंदर घुसा, फिर बाहर आया, फिर अंदर घुसा, फिर बाहर आया, डायरेक्शन समझ लो करंट की तुम। तो करंट इज गोइंग इनसाइड कमिंग आउटसाइड, गोइंग इनसाइड कमिंग आउटसाइड। तो मेरे लिए ये जो करंट की डायरेक्शन इज इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर फील्ड बताऊं। तो तुम ये सोचो कि अगर ये हॉलो कोई सॉलिनॉइड होता, हॉलो तो होगा ही ऑब्वियसली, अगर मैं किसी पे ना लपेटूं सिंपल, तो क्या ये हॉलो पाइप जैसा लगेगा तुमको?
तो मैं क्या कर रही हूँ, जो ऐसे जा रहा है ना ऐसे, डू यू अंडरस्टैंड, मैं इसके अंदर से यहां से यहाँ छोटे से हिस्से में एक लूप मान लेती हूँ और मैं कहती हूँ भाई ये मेरा एम्पियर्स लूप, समझ रहे? क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, ये सारा का सारा सॉलिनॉइड लगभग लगभग इसकी लेंथ कैसी है बेटा, एल ही तो है, इसकी लेंथ एल ही तो है, तो जितना भी लंबा सॉलिनॉइड है तुम उतना लंबा पूरा एम्पियर सर्किटल लूप मान लो, चाहे छोटा सा कहीं भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, ये पूरा एम्पियर सर्किटल लूप है, ठीक है। इस लूप में बेटा ए बी सी डी में कोई करंट नहीं है, पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस सेंटर लाइन, देखो ये जो लाइन जा रही है ये सॉलिनॉइड के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है, तुम समझ रहे हो, ये सॉलिनॉइड कैसे ऐसे लूप्स होंगे ना, बिल्कुल उनके सेंटर से जा रही है, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एट द सेंट्रल लाइन, ठीक है। हमें पता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो म्यू नॉट आई, क्योंकि आप मुझे कोई भी ओरिएंटेशन दो और मुझे उसका डेरिवेशन नहीं भी पता, तो भी ये तो पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द एंटायर लूप शुड बी म्यू नॉट आई। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लूप हमें म्यू नॉट आई देता है पूरे की वजह से, पूरे की वजह से हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट, जो काम बायोट सावर्ट्स लॉ करता था कि भाई एक करंट कैरिंग जो बॉडी होती थी उसकी वजह से हम उसके आसपास किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालते थे। एम्पियर सर्किटल लोग कहते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी कोई भी बॉडी हो उसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं एक तुम घेरा बना लो, प्रोवाइडेड कि वो सारे के सारे पॉइंट्स एक सेट डिस्टेंस पे हो उससे, तो भाई या वो उस करंट कैरिंग बॉडी को घेरते हो, तो मैं उन सबकी नेट मैग्नेटिक फील्ड का सम बता रहा हूँ तुमको, सीधा म्यू नॉट आई होगा, समझ आई? अब हिसाब लगाओ, तो डीएल क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए बी डॉट डीएल ले देके मुझे पता है म्यू नॉट आई आएगा, बट ओवर द क्लोज्ड सरफेस, डू यू अंडरस्टैंड? बट बेटा ये जो क्लोज सरफेस है दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू बी डॉट डीएल फ्रॉम ए टू बी की लेंथ, तुम समझे कि भाई इस सॉलिनॉइड की वजह से करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, इसमें करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, बोलो, कभी बाहर आ रहा है कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है कभी अंदर जा रहा है, करंट तो इसमें चल रहा है, तो इस करंट का इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे तो पहुंच रहा होगा, और तुम देखो ये सारे के सारे पॉइंट सॉलिनॉइड से एक ही दूरी पे, तो हमें पता है कि इसका सारी मैग्नेटिक फील्ड्स का सम प्लस बी डॉट डीएल फ्रॉम बी टू सी, ये वाली लाइन पे सारे पॉइंट्स, प्लस बी डॉट डीएल फ्रॉम सी टू डी, प्लस बी डॉट डीएल फ्रॉम डी टू ए, इन सभी का सम म्यू नॉट आई आने वाला है, यही है हमारा एम्पियर सर्किटल लूप। वो कह रहे थे अपने मन मुताबिक तुम कोई भी लूप मानो, हमने एक ऐसा लूप माना जिसमें हम क्या कोशिश कर पा रहे, हम पूरे सॉलिनॉइड को नाप रहे हैं, ऐसे करके, तुम समझ पा रहे हो मैं कैसे बोल रही हूँ, हाउ एम आई अज्यूमिंग द एम्पियर लूप, कभी स्पाइरल अज्यूम कर सकते हो, स्पाइरल बाउंडेड नोटबुक्स होती है ना बहुत सारी, है ना, हाँ दिखाइए, स्पाइरल बाउंडेड नोटबुक्स होती है ना, देखा, तो इसके अंदर से हम कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा जो वो है क्या बोलते हैं, जो ए ये जो बनाया ना सीडी, इट इज लो, ये इधर से, तो इधर से ये आपका वायर चला ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, डू यू अंडरस्टैंड, ये ऐसे क्लोज लूप, दिस इज क्लोज लूप, समझ आई? तो ये लूप ऐसे माना जा रहा है आपका, तो नीचे वाले से मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये करंट तो उसमें चल रहा है, क्या समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसका देखो इतने से हिस्से का पता नहीं, ठीक है राइट, तो अब इसमें क्या है, सिस्टम ये है कि इतने के लिए डीएल की डायरेक्शन ये है, इतने के लिए डीएल की डायरेक्शन ये है, इतने के लिए डीएल की डायरेक्शन ये है, और इतने के लिए डीएल की डायरेक्शन ये है, क्या मेरी बात समझ आई? डीएल की तो डायरेक्शन लूप के हिसाब से होती है ना भाई, जैसे वायर में करंट यहाँ चल रहा था, सर्कुलर लूप तुमने ये माना, तो इस एम्पियर सर्किटल लूप में जो डीएल है बेटा वो लूप पे है, एम्पियर लूप पे, तो क्या ये डीएल है, अगला डीएल यहाँ हो सकता है, अगले डीएल की डायरेक्शन ये है, इधर डीएल की डायरेक्शन ये थी, तो डीएल की डायरेक्शन तो उस लूप से देख रहे हैं हम एम्पियर सर्किटल लूप में जिसमें कोई करंट ही नहीं है। सी डोंट कंफ्यूज विद बायोट सावर्ट्स लॉ, में बार-बार बोल रही हूं, बायोट सावर्ट्स लॉ में भी डीएल आता था, इसमें भी डीएल आता है, बायोट सावर्ट्स लॉ में डीएल उसी तार पे लाया करता था जिसमें करंट चलता था, याद है, आई डॉट डीएल, और यहाँ पे हो रहा है बी डॉट डीएल, बी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इंटीग्रेटेड विद द लेंथ ऑन उस पूरे लूप पे जो भी लेंथ बन रही है। तो अब देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान समझना, इस वाले के लिए ठीक है, करंट मान लो तुम्हारा ऐसे चलो, तो इसमें तुम्हारा डीएल तुम जहां मर्जी मान लो, डीएल ऐसे, ध्यान सुनना, अब ओरिएंटेशन देखना, करंट जा रहा है ऐसे, या तो करंट बाहर आएगा या घूम के करंट अंदर जाएगा, या तो बाहर आएगा या अंदर जाएगा, लूप है ऐसे, तो डीएल है ऐसे,
डीएल है ऐसे, समझ आई? अच्छा, अब डीएल ऐसे होने के कारण क्या हो रहा है आप मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो अगर मैं इतने से, देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट करंट मानो जरा, इतने से इससे को, तो इतने से इससे को स्ट्रेट मारोगे तो थंब ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड, या तो ऊपर या नीचे, तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, बी ऊपर है, और डीएल ऐसे, नहीं समझे? तो बी डॉट डीएल एंगल cos 90, समझे? तो जो ऊपर वाला है उसका डीएल कहीं भी मान लो, इधर या इधर, लेकिन अगर तार को थोड़ा 3D में इमेजिन करो तो ऐसे 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 जा रहा है, तो अगर बड़ा गोला मानोगे, तो देखो बड़ा गोला मानोगे तो क्या आप देखोगे तुम, और बड़ा उसमें इमेजिन करोगे तो ऐसे सोलेनॉइड है ना, ऐसे लूप से सारे, तो करंट उसमें घुसा ऐसे, फिर ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है। अब करंट ऐसे जा रहा है तो मैंने क्या, भाई हमें तो एक रूल पता है कि हम इससे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? कि अगर छोटे से हिस्से को एक छोटा सा स्ट्रेट वायर मान लिया जाए, तो क्या करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो फील्ड ऐसे जा रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फील्ड ऐसे जा रही है, तो व्हाट इज हैपनिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, तो तार की डायरेक्शन ऐसे थी क्या, जैसे भी करंट घुसा ऐसे घुसा, तो जैसे घुसा तो ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ऊपर वाले एरिया में फील्ड कैसे आ रही है, ऊपर, और हमारा एम्पियर्स लूप है ऐसे, एम्पियर्स लूप इससे पास करके ऐसे ऐसे इधर, समझ आ रही है? तो इसका डीएल ऐसे है, फील्ड ऐसे है, तो फील्ड और डीएल में एंगल कैसे हुआ, 90। तो बाहर वाले ए बी के लिए हम इसको लिखेंगे बी डॉट डीएल cos 90 लिखेंगे, प्लस बी टू सी, बात करो बी टू सी में क्या है, हमारा डीएल एलिमेंट है क्या नीचे, और फील्ड तुम्हें पता है या तो ऊपर है या नीचे, फील्ड या तो ऊपर है या, ठीक है? अच्छा, और देखो क्या ऐसी सी हालत इसके साथ भी होगी, इसके साथ, इसका क्या बनेगा, देखो इसमें करंट एलिमेंट कैसे ऐसे, और डीएल कैसे है, इसका मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होगा, देखो डीएल है ऐसे, फील्ड है ऐसे, नहीं समझे? देखो सुनो, असली तार तो गोल है ना यार, तार में करंट चलता है, लूप में करंट, तो लूप की लाइन ऐसे जा रही, जो हमने अज्यूम किया है लूप, उसकी लाइन ऐसे जा रही, ये कौन है, तार, ऑब्वियसली इसका इतने हिस्से को मैं अगर सीधा हिस्सा मान लूं, तो करंट राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आई पुट माय थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड आई कर्ल माय फिंगर्स अलोंग दिस, तो अंदर की तरफ क्या फील्ड की डायरेक्शन अंदर आई है, ऐसे आई है, तुम्हारा करंट बाहर भी आ रहा है, तो तुम ऐसे रखोगे तो फील्ड ऐसे जाकर ऐसे मुड़ रही है, तो फील्ड अंदर की तरफ सोलेनॉइड की तो स्ट्रेट ही है, नहीं आई बात समझा नहीं? हाँ सर को सुनिए, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं आई बात समझ? तो इनसाइड द सोलेनॉइड, उस रूम में बुला लो उनको, बोल दो भाभी को बुला दो, क्या ये स्ट्रेट लाइन आई, तो फील्ड इधर सीधी है और डीएल एलिमेंट भी इसी लाइन के लॉन्ग है, तो या तो एंगल 0 होगा या 180 होगा, बट cos 0 1 है और cos 180 -1 है, सेम डायरेक्शन में अगर मान ले तो मेरे पास क्या बनेगा, cos 0 1, तो बेसिकली अलोंग दिस लाइन डीसी, डीसी क्या ये रहेगा बी डॉट डीएल, सी से डी cos 0, सही बात है, समझ आ गई? मैं बहुत सी से, मैंने अभी सी से बी और ए से डी नहीं करा, वर्टिकल लाइंस निकल गए, अभी तो हॉरिजॉन्टल लाइंस करा, समझ आई? तो एंगल किसके, लूप का डीएल और करंट कैरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के पॉइंट की डायरेक्शन, सही? अच्छा व्हाट अबाउट एडी, एडी कैसे जा रहा है इमेजिन करो, तार जा रहा है ऐसे, ये ना ऐसे, सही है, इसकी वजह से फील्ड करंट इधर आ रहा है, मान लो ऐसे करंट घुसा, तो करंट मेरी तरफ, थंब ऑफ द राइट हैंड टुवर्ड्स मी, कर्ल द वायर, वायर देखो वैसे तुमने सीखा है ना इसमें कि करंट ऐसे जाए तो मैम
फिंगर्स कर्ल करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन में अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ, यू कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द करंट इन द लूप, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो वो भी इस लाइन सेंटर लाइन के अलोंग ही आ रहे हैं ना फील्ड। अच्छा, इसकी वजह से आप देखो तो सेंटर में कैसे आ रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन बड़ा ऐसे ही है ना अंदर। और हमारे लिए वो जो छोटा सा लूप था, वो जो मैंने इसमें नोटबुक में डाल के दिखाया, वो इतना ऊंचा नहीं था, वो कैसा था, लूप 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 लाइन कट कट, छोटा सा, क्योंकि हमें इसकी नियरेस्ट फील्ड निकाल। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेसिकली ये लाइन इज वेरी क्लोज, तो ये लाइन जो है इट इज लाइंग ऑलमोस्ट इनसाइड द सोलेनॉइड ओनली। नहीं बात समझ, तो अब क्या समझ आई? हाँ, तो फील्ड ऐसे, और वायर जो है वो ऐसे, लूप का डीएल है वो ऐसे, वायर फील्ड ऐसे, तो डीएल cos 90 0। तो क्या एडी और बीसी में भी क्या करोगे, 90 cos 90 और बीसी में भी cos 90, तो मैं लिख दूं उसको बी डॉट डीएल cos 90, लिखने को लिख देते ए से डी से, और बी डॉट डीएल बी से सी, और इन सबका जो सम है वो बेटा म्यू नॉट आई है। सही है, सही है। तो मेरे लिए cos 90 ये उड़ गया, cos 90 ये उड़ गया, cos 90 उड़ गया, तो मेरे लिए जो बचा b डॉट dl cos 0 which is 1, वो बचा सिर्फ c से d। तो इससे पहली बात तो क्या प्रूव होता है कि मैम जो भी फील्ड है वो सोलेनॉइड के बाहर ऑलमोस्ट 0 है, जो भी फील्ड है व्हाटएवर इज द एडेड फील्ड इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, and that is also pointing along the line passing through the exact centers of all the loops of the solenoid। कि सोलेनॉइड के हर लूप के सेंटर में से फील्ड जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? अब देखो अभी इतनी बात समझ रहे, सोलेनॉइड पूरा है बेटा, ऐसे तमाम लूप्स है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सी से डी तक मुझे डीएल लेना है, ठीक है? डीएल किसका बताओ? वायर, वायर। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने एक लूप समझ के बताया, ये मैंने क्या बताया, एक लूप, ये है दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन लूप ऑफ द सोलेनॉइड। तो तुम सोचोगे सबसे छोटा सोलेनॉइड क्या हो सकता है, एक ही तो होता है जिसमें एक ही टर्न हो, तो एक ही टर्न में हमने ये पूरा खेल देखा, तो सोचो इसका सर्किटल लूप कैसा होगा, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, कि इतने से हिस्से से हमने देखा कि इतने से हिस्से में जो भी करंट चला उसके कारण इधर 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 और इधर कितनी फील्ड प्रोड्यूस हुई, समझ आई? तो एक लूप है, ऐसे कितने लूप्स है मेरे सोलेनॉइड में? अगर सोलेनॉइड को मैं एल तार एल लेंथ पे लपेटूं, तो मैंने कहा भाई मैंने उसमें मान लो एन टर्न्स लपेट दिए, क्या मेरी बात समझ आ रही? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से जो डीएल है बेटा, ये डीएल, छोटा सा डीएल इस पे, समझ गए? ये है लूप का डीएल है, डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल फिर डीएल, समझ आई? सोच लो, तो B डॉट डीएल इज गोइंग टू बी, तो क्या ये B इंटू इंटीग्रेट करके डीएल 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 सीधी लाइन है, तो है L कौन, जो मेरे पूरे लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड सीधी लेंथ जिस पे हमने टर्न्स लपेटे, तो क्या वो म्यू नॉट आई है, समझ आ गई? और ये एक टर्न के लिए था, बट मेरे सोलेनॉइड में ऐसे कितने टर्न्स होते हैं, n, तो मुझे सीधे सीधे यहाँ n से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर n सच टर्म्स। समझ आ रही है भाई? मेरी जो मेरी बॉडी है जिसके अंदर हम ये तार में करंट जा रहा है, वो तार वाली बॉडी कैसी है, उसमें सर्कुलर लूप्स है, पर क्या एक लूप है, ये मल्टीपल लूप्स है। तो हमने कहा कि जी एक की वजह से हमने बी डॉट डीएल कर लेते, एक की वजह से मल्टीपल कर लेते बी डॉट डीएल, क्योंकि मैंने जो ये लूप बनाया एम्पियर्स लूप, ये एम्पियर्स लूप आप खुद सोचो, अगर मैं इसको एक बॉडी मानूं क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरी बॉडी क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये तीसरी बॉडी क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इनसे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग बन रही है? तो अगर आप इतने पॉइंट्स की बात करो, वो तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से ले रहे हैं ना, इतने पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसकी वजह से ले रहे हैं, इतने पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ले रहे हैं, तो हमें तो सबको एक साथ कंसिडर करना पड़ रहा है। हम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो यही जो इम्पैक्ट है, मैंने इसको झपके लिए इधर ले लिया पर इधर नहीं लिया, तो इधर इंटू 10 कर दूंगी, तो ये L नीचे पहुंच जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड शैल बी म्यू नॉट n I बाय, समझ आई? एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कॉल्ड बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स छोटा है, छोटा है, न्यूमेरिकल स्क्वायर हम लोगों ने आपने टेक करी थी क्लास में, तो B कितना आएगा, म्यू नॉट
एन, इज दैट क्लियर? सोच लो। ये एन तो मैम वॉल्यूम की होता है। हाँ, ये वाला छोटा एन वॉल्यूम में रहता है, सॉलिनॉइड में होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट। और इसमें इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? सोच लो। और नहीं बोलो। या इसको आपकी बुक कैसे समझाती है? आपकी बुक इसको कहती है कि भाई मान लो आपकी इसमें कैपिटल एन टर्न्स है, तो जब ये करंट ऐसे जाएगा तो हर लूप में से वो कितने चक्कर मार रहा है? एन टाइम्स पास हो रहा है। तो वो कह रहा है अगर आप इसको एक ही लूप मान लो तो आप ये बोलो कि आपने तो 2 एम्पीयर करंट भेजा था, पर वो इधर से इधर जाएगा, आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तो पीछे वाले के तो 50 चक्कर हो जाएंगे। सोचो, जब करंट ऐसे से उसको ऐसे निकला तो करंट ऐसे घुसा एक चक्कर, फिर वो आगे बढ़ गया, पर पीछे से जो और करंट है वो दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके हमें 50 गोले मारे आपने ऐसे करके तार के, तो एक वाले को, एक लूप को हमारा जो पीछे से करंट आ रहा है वो कितनी बार थ्रेड करेगा? 50 बार। तो बेसिकली इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि म्यू नॉट एन टाइम्स आई, कि कितना करंट कितनी बार उस तार को थ्रेड करा है। ये ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन या अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये जो मेरा फॉर्मूला बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड। समझ आ गई? ठीक है, देखो कहीं कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ठीक है, अब देखो, अब एग्जैक्टली बताऊं तो क्या होता है। जो ये वाला एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ठीक है, बाहर तो ये जीरो है, यहाँ जीरो है, जो भी फील्ड है बेटा वो यही है। समझ आई? राइट। अब इसके एक लॉजिक समझाते हैं, समझिएगा। दो टर्न ऐसे हैं बेटा, ऐसे और फिर ऐसे। तो आप ये समझो कि देयर आर 2 कॉइल्स, एक में करंट ऐसे घुसा फिर ऐसे घुसा। तो हो क्या रहा है? देखो, क्या हमें ये पता है कि अगर किसी भी लूप में करंट चलता है क्लॉकवाइज तो वो बनाता है साउथ पोल, और जो करंट चलता है एंटी क्लॉकवाइज वो बनाता है नॉर्थ पोल। या आप हिसाब लगा लो, क्योंकि लूप के लॉन्ग करंट हमने फिंगर्स घुमाई तो फील्ड इज मूविंग आउटसाइड। तो फील्ड कैसी है? बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये हमने समझा। ठीक है, अच्छा अब इसके लूप्स इमेजिन करो, एक कॉइल फिर 2 कॉइल फिर 3 कॉइल फिर 4 कॉइल। ठीक है, कर रहे हो? करंट घुसा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो सब में एक ही डायरेक्शन में करंट है। सोचो, तो सबका क्या हाल है? सोच के देखो कि एक तार और दूसरे लूप के बीच में क्या है। इसमें करंट ऐसे चला, आई कर्ल माय फिंगर्स, फील्ड इनसाइड, उसकी वजह से फील्ड इनसाइड, तो दोनों की वजह से फील्ड एड अप हो रही है सेंटर में। तो क्या मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो दिस पॉइंट हैज अ फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। मेरी बात समझ, दो लूप है ना, हर पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है? ये जो फील्ड यहाँ बन रही है वो इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से बन रही है। जो इसकी वजह से फील्ड बन रही है वो इसके दोनों की वजह से बन रही है। जो इसकी वजह से फील्ड बन रही है वो दोनों की वजह से बन रही है। तो इधर कोने वाले के साथ यहाँ क्या है? यहाँ तो कोई दूसरा एंड है ही नहीं, तो वहां पे जो फील्ड बनी वो सिर्फ एक की वजह से बनी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या हमने हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से कि हर पॉइंट पे फील्ड कितनी है? म्यू नॉट एन आई इनसाइड द सॉलिनॉइड। यही बात समझ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इन दिस एंड क्या वो फील्ड आधी हो जाएगी? समझ आई? सो एट द कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिनॉइड द फील्ड वुड बी म्यू नॉट एन आई बाय 2। क्यों? क्योंकि मैम बिल्कुल कोने वाले में एक पार्ट तो है पर दूसरा कॉइल तो है ही नहीं, तो इस पॉइंट में जो फील्ड बनाएगा वो सिर्फ एक ही लूप बनाएगा। नहीं बात समझ, वरना समझ आया? तो इस कारण से हम कहते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। तो ये ऐसे है, ठीक है, इन्होंने क्या बोलता है, तो ये आपका मिडिल पॉइंट ऑफ द सॉलिनॉइड है और इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट एंड डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट। तो क्या है कि अगर हमारा सॉलिनॉइड ऐसे 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 बन जाए, सही है, तो अंदर तक हर पॉइंट पे फील्ड म्यू नॉट एन आई फिक्स है। समझ आ रही? हर पॉइंट पे फील्ड कितनी है? म्यू नॉट एन आई।
तो अंदर तक तो बिल्कुल फिक्स है, लेकिन जो एंड से पहुंचे वहां डिप आ गया। ये बात सुन, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी बाई 2 है। ये बात सुन, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो b by 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग? सम वैल्यू ऑफ b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, समझ जाइए आप, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the axis of the solenoid. So exactly at the center is mu naught n I, at the corners it is half of mu naught n I. न्यूमेरिकल्स मैंने आपको इससे कराए थे और मेरे ख्याल से भी पढ़ना समझ आ गया। सोच लो, इसमें कुछ है नहीं। एम्पियर्स अगर लॉ की एग्जैक्ट आप डेफिनेशन याद कीजिएगा कि वो ये बोलता है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ पर्टिकुलर लूप, सो कॉल्ड एज द एम्पियर सर्किल लूप, इज इक्वल्स टू mu naught I permeability times the current threading the जो भी बॉडी ओरिएंटेशन। तो वो एग्जैक्ट आप याद करना, क्योंकि ऑनेस्टली तो मेरे को वो एग्जैक्ट अभी याद नहीं, 2 वर्ड पहले था तो इसीलिए, तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ। बट ये वाली जो डेफिनेशन यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड है, एम्पियर और परमेबिलिटी और थ्रेडिंग, ये वाली डेफिनेशन के नंबर स्कूल में मिलता है, समझने के कोई नंबर स्कूल में नहीं मिलते, रट के भी लिखते हो तो तुमको नंबर मिलता है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक थिंग, बट फंडा समझ आ गया गाइस। दिस इज इट, इसको पार्ट कर लीजिए फिर चलते हैं। मार्क्स दे रहा हूं, अच्छा मुझे दिखा, तेरे कितने मार्क्स हैं? मेरे तो जिसके नहीं लगे कल ही तो उम्र केमिस्ट्री का, अच्छा दोबारा भी हो गया? मैं तो कहीं नहीं, आपको मैंने बताया तो था वो उससे चाहिए से क्वेश्चन थे। अरे मैं आपको मैं आज बुला कैसा नहीं हुआ? मतलब ठीक है, थोड़ी ज्यादा तो देखो ऐसे होता है ना वैसे ही प्रोग्राम